आयशा महाजन दिस साइड। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। एंड जो बढ़िया नहीं है उनका काम बढ़िया करने के लिए हम लोगों ने एक न्यू सीरीज रिलीज करने का डिसाइड किया है, विच वुड बी प्योरली बेस्ड अपॉन लीड्स एंड देयर जनरेशन। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले मार्केटिंग वाली मेंटोरशिप देख ली होगी। ओके, जो कुणाल खन्ना और मैंने हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। बट उसमें भी आपने और लीड जनरेशन सीखी होगी। बट स्पेसिफिकली अभी हम लोग सिर्फ उस टॉपिक को ब्रॉडली कवर करने वाले हैं। हाउ टू फाइंड अ टारगेट ऑडियंस, अगर टारगेट ऑडियंस मिल जाती तो उन्हें किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, कैसे उनके साथ एक्टिवली एंगेज होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ इन वो क्या होती है, लीड जनरेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग स्ट्रैटेजिकली कवर करने वाले हैं इस सेशन के थ्रू। फाइन, so without wasting any time, we're gonna start with sharing my screen. And just give me a sec. I hope my screen is visible to each one of you. So yeah, let's begin. So as I already mentioned कि आज का हमारा टॉपिक जो है that would be based upon lead generation strategies. ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी लीड्स क्या होती हैं। लीड्स वो पोटेंशियल पार्टनर्स होते हैं, पोटेंशियल लोग होते हैं जो इन फ्यूचर पॉसिबली आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो वो सोर्स बन सकते हैं उन रेफरल लीड्स का जो अल्टीमेटली आपके बिजनेस का पार्ट बनने वाले हैं। ओके, सो वो लीड्स होती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी सीखने और इम्प्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखनी है। ओके, सो ये वाली जो हमारी सीरीज है ये डेली बेसिस पे अपडेट होती रहेंगी। इसमें न्यू वीडियोस रोज इंट्रोड्यूस होती रहेंगी, बिकॉज सी इट्स अ बिजनेस। डेली बेसिस पे टारगेट ऑडियंस चेंज तो नहीं होती है खैर, बट हर किसी की नीड चेंज होती है। तो हमें कई बार नीड के हिसाब से, कई बार टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीजों में वेरिएशन लानी पड़ती है। तो आप लोगों को अपडेटेड रहना पड़ेगा वेबसाइट से फॉर एनी न्यू वीडियोस आफ्टर दिस। बाकी दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल। यहाँ पे मैंने एक बेसिक से कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। आपको सबसे पहले इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ही फायदा है इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को अटेंड करने का। अदरवाइज यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, वापस से आपका वही वाला हाल हो जाएगा कि भाई मैम हमने तो ये भी अप्लाई कर लिया, ये भी अप्लाई कर लिया, मेरे को तो अभी भी लीड्स नहीं आ रही है। फाइन, सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट चीज लिखी हुई है दैट यू नीड टू लर्न, देन you need to implement, then you need to have its trials, and then strategizing, then conversion, then earning। इसका मतलब भी समझा देती हूँ exactly क्या है। आपको यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, लाइक थक जाएगा आपका माइंड समझ समझ के। तो आपने प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों ने अपना एक प्रॉपर टाइम डेली बेसिस पे स्केड्यूल करना है फॉर लीड जनरेशन की वीडियोस। ठीक है, एक एक करके वीडियोस देखनी है। यू डोंट हैव टू क्रैम दीज, आपको इनको एक्चुअल में समझना है। when you learn about them, then you need to implement these things in practical life। ओके, प्रैक्टिकली इन सब चीजों का एक्सपोजर लेना आप लोगों ने। ओके, प्रैक्टिकली एक्सपोजर लेने के बाद एक से दो टेक्निक्स आप लोग ट्रायल्स करके देखोगे। जब ट्रायल्स होंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा यार एग्जैक्टली इस तरीके से लीड्स आती है और इस ये वाला तरीका मेरे लिए काम नहीं करता। तो हर बंदे के लिए अलग अलग तरीके काम कर सकते हैं। हो सकता है मेरे लिए मेथड वन काम करे, आपके लिए वो काम ना करे। तो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपके लिए जो चीज काम करती है उसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन। जैसी आपकी कुछ स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे कन्वर्जन आना स्टार्ट होगा। कन्वर्जन आना स्टार्ट होगा तो मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होगी तो अर्निंग होगी। एज सिंपल एज दैट। सो आवर प्राइम फोकस फॉर दिस थिंग इज नॉलेज टू एक्शन। नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी बट एक्शन लेने का काम आपको करना होगा। फाइन, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस एज पर द नेक्स्ट पॉइंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे देखो क्या होता है, आप एक अकेले बंदे नहीं हो इस बिजनेस में, आपके कंपटीशन में और बहुत सारी कंपनीज हैं। इनफैक्ट आप लोगों की खुद की कंपनी में ही बहुत ज्यादा हेल्दी कंपटीशन है इनफैक्ट, राइट। तो आप लोगों को अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने पे ध्यान देना होगा। आपको एक्चुअल में ऑडियंस के बीच में जाना होगा, राइट। बिकॉज अभी आप इतने बड़े सेलिब्रिटी या फिर मैं कह रही हूँ इतने बड़े पब्लिक फिगर नहीं हो कि झट से लोग आपको पहचान जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आप अपना बिजनेस प्रपोज करोगे। फाइन, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट अप्रोच वुड यील्ड रिजल्ट्स। तो क्यों देख रहे हैं भाई हम ये प्रेजेंटेशन, भाई रिजल्ट्स चाहिए हम लोगों को। मैम फटाफट से बता दो, ये फटाफट वाली जो एक चीज है ना मैम, फटाफट से लीड्स आ जाए मेरे को।
आएंगी, फटाफट से लीड्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बट एट एन इनिशियल स्टेज आपको थोड़ी सी फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। डेली टारगेट्स एंड रिकॉर्ड्स, अगर आप लोगों ने पहले मार्केटिंग वाली वीडियो देखी है, उसमें हमने आप लोगों को बताया था आपको प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें डेली बेसिस पे लिखना है कि आप क्या काम करते हो, कितनी लीड्स जनरेट करते हो, कहाँ कहाँ से जनरेट करते हो, एक्चुअल में उसमें रेशियो कितना निकल के आता है आपका। ओके, मैंने इसमें एक चीज डाला है, रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स क्या चीज है एक्चुअल में, बहुत बार होता है हम जब टाइमली लीड जनरेट कर रहे हैं, कई बार होता है मैं 10 मैसेजेस डालती हूँ, मेरे को पहले सिर्फ 2 रिप्लाईज आते थे, धीरे धीरे मैंने अपनी प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे जो स्ट्रैटेजीज अभी आपको आगे जाके बताई जाएंगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, आपने इम्प्लीमेंट करना है उनको तो ही रिजल्ट आएगा। I'm रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। आपने उनको इम्प्लाई करना है, सपोज करो पहले 10 में से आपको 2 मैसेजेस के रिप्लाई आते थे, धीरे धीरे जैसे स्ट्रैटेजाइज करोगे चीजें, 10 में से क्या पता 5 रिजल्ट्स आने लग जाए, 5 लोगों के रिवर्ट बैक आने लग जाए। तो आपने इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखोगे तो ही आप अपने लिए एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी जो है वो डिसाइड कर पाओगे जो आपके लिए काम करती है। फाइन, नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ग्राफ, दैट इज सिमिलर टू रिकॉर्ड्स ओनली। आपको अपना इम्प्रूवमेंट ग्राफ जो उसको ट्रैक करना है, ठीक है, कि कब अप्स आ रहे हैं, कौन सी चीज से आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। कई बार होता है बच्चे कहते हैं भाई मैम मैंने ना स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर ली थी, मेरे को तो सिर्फ 2 ही रिवर्ट बैक आए, मेरे को तो सिर्फ 5 ही नंबर्स हैं। उसी की जगह दूसरे बच्चे से बात करो, वो कहते हैं जी मैंने तो मैम स्पॉन्सर्ड एड्स रन करी थी, मेरे को तो 20-30 नंबर आ गए, ठीक है। या मैंने ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करी थी, एक बंदे को 5 मैसेजेस का रिवर्ट बैक आता है, दूसरे को भाई 30 मैसेजेस का रिवर्ट बैक आ जाता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हर कोई स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती, आपको उसको कंसिस्टेंटली टाइम देना पड़ेगा। Now next is you can discover your own strategies if you have a strong foundation. बहुत ज्यादा बढ़िया चीज, बहुत बार होता है, इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया हुआ है, काम करते 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 अपने आप पता चल जाता है कि यार मैं इस चीज में ये स्ट्रैटेजी यूज करूँ तो ये कहीं और भी तो यूज हो सकती है। तो जब आप उस चीज के पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज भी डिस्कवर कर सकते हो, बहुत बार होता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं अपने, ठीक है। उसके बाद हम अब मेन टॉपिक में आ जाते हैं, बहुत सारी बातें हो गई यहाँ से रिलेटेड। नाउ या सो आई होप नेक्स्ट स्लाइड सबको विजिबल है मेरी, इज इट ओके? या सो लीड जनरेशन का मतलब पता चल गया, बहुत आसान। नाउ सोर्सेज ऑफ लीड जनरेशन, ये लीड्स आप जनरेट कहाँ से कर सकते हो? एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, 2 तरीके के सोर्सेज हैं हमारे पास यहाँ पर, या सो 2 तरीके के सोर्सेज है हमारे पास यहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए। सबसे पहला सोर्स है हमारे पास इंटरनल सोर्स, ओके। सो सबसे पहला सोर्स इज इंटरनल सोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनबाउंड लीड जनरेशन, ठीक है। सो इसका बेसिकली मतलब होता है कि भाई यहाँ पर जो आपको लीड्स मिलती हैं दैट आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ओन्ड मीडिया। 2 तरीके के मीडिया होते हैं, नंबर 1 ओन्ड मीडिया, सेकंड वन इज पेड मीडिया। यहाँ पर जो आप ऑडियंस यूज कर रहे हो दैट इज योर अपनी मीडिया, वो आपका अपना ऑडियंस है, अपना टारगेट ग्रुप है, सब कुछ अपना है, आप उसमें किसी और के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे आप एक लिस्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ईमेल लिस्ट है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स है, ब्लॉगिंग है, इनफैक्ट योर ओन वेबसाइट, ठीक है। ये सारी चीजें जो ये ओन्ड मीडिया में आती हैं आपकी। आपके जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली बात है, अब सब लोगों की प्रोफाइल होगी, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वहां के जो फॉलोअर्स होंगे वो ओन्ड मीडिया के होंगे, वो आपके अपने होंगे। अगर आप एक ब्लॉगर है, वहां पे आपका एक अपना ग्रुप होगा, आपका एक अपना मतलब बोलते हैं फॉलोअर्स होंगे, तो वो सारे लोग आपकी ईमेल बोले सॉरी ओन लिस्ट में आएंगे। ईमेल लिस्ट बहुत बार देखा आप लोगों ने, अपनी कुछ पर्सनलाइज ईमेल लिस्ट होती है, मेरे पास दिन भर में इतने सारे ईमेल्स आते हैं, तो वो वाली जो लिस्ट होती है वो सारे के सारे ओन्ड मीडिया के अंदर आएंगे। नाउ सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज, okay, so external sources is basically also known as outbound lead generation। इसमें यूजुअली पेड मीडिया का आता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी और की ऑडियंस यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख पा रहे हो, एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। आपने देखा होगा बहुत जगह फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एड्स रन होती हैं, ठीक है। उन एड्स में हम लोग जब क्लिक करते हैं तो उसके लिए पेमेंट जो है वो डिडक्ट होती है, जो आपने ऑब्वियसली पे करी होती है, ठीक है। सो सोलो एड्स रन होती है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करवाते हैं, वो पेड होती है ऑब्वियसली, फ्री में तो कोई नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो वहां पर उनकी टारगेट ऑडियंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। जब हम इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल पे जाते हैं, हम क्या करते हैं, वहां से फॉलोअर्स जो हैं हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उनको गेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम उसके लिए पे करेंगे।
तो इसीलिए वो वाली जो चीजें आती हैं वो आ जाती है आपकी एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर। ओके, बाकी यू कैन रीड इट आउट। सोलो एड्स होती है, इन्फ्लुएंसर मीडिया, एसईओ। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वहां पे आपको जिस तरीके की वो करते हो, सिस्टम करते हो, जिसकी वजह से जो आपकी वेबसाइट है, सॉरी, जैसे ब्रैक्टिस की वेबसाइट है, अगर आप उसको पे करवा करे कुछ भी, वैसे टॉप पर ही दिखती है, खैर ठीक है, तो आपकी सबसे टॉप पर फर्स्ट पेज पर वेबसाइट दिखने में लग जाती है, जिसकी वजह से आपके जो क्लिक्स हैं उस पर ज्यादा होते हैं। टारगेट ऑडियंस जो आपने भी देखा होगा, कितनी बार स्क्रॉल करते हैं, कभी भी लास्ट पेजेस पे नहीं जाते, फर्स्ट पेजेस पे ही कोशिश करते हैं कुछ काम की चीज मिल जाए, राइट? तो वहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम आता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राइट बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन बोथ दी सोर्सेज। ठीक है, बहुत बार होते हैं बच्चे अगर डिपेंडेंट है तो पूरी तरह, मैं कह रही हूँ, इंटरनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, वो फिर पेड तरफ जाते ही नहीं है। ठीक है, या फिर जिनको पेड से रिजल्ट्स आने लग जाते हैं वो फिर एड्स ही चलवाते रहते हैं, फिर बाकी जो भी सिस्टम है वही इम्प्लाई करते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक टाइम पे वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक ही चीज पे बार बार हिट करोगे तो उस केस में आपको लगेगा कि धीरे धीरे डिमिनिश होने लग गए रिजल्ट्स। तो ऐसा नहीं करना, आपको दोनों के दोनों सोर्सेस का आपको बैलेंस बना के चलना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, ये एक ऐसी हेडिंग है, क्लिक्स वर्सेस लीड्स। बहुत कॉमन है, बट बहुत सारे बच्चों, मतलब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होती है इसमें कि मैम क्लिक्स के लिए हम पे कर रहे हैं, लीड्स नहीं आ रही हैं, क्या सीन है? तो वहां पे छोटा सा उसका इंसाइट ले लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, नॉट ऑल क्लिक्स आर लीड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है जब हम कोई भी एड रन करते हैं, सपोजिटली आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो मैंने एक एड रन करी जिसमें एक पोस्टर है जहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू अर्न इतना इतना इन इतना इतना टाइम, तो आप इस मतलब मेरी स्वाइप अप लिंक दे दो या फिर मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दे दो, वहां पर आप ट्रैवल करोगे धीरे धीरे, जैसे भी हाइपर लिंक्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जितने लोगों को मेरी एड दिख रही है, सपोजिटली मेरी एड जो है वो 5000 लोगों के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। अब उसमें से शायद कुछ लोग तो होंगे जो ऐसे ही स्वाइप कर देंगे, उनमें से आप मानो अप्रोक्सीमेटली 2000 लोगों ने स्वाइप कर दिया, बचे 3000 लोग। उन 3000 लोगों में से कुछ लोग होंगे जो क्लिक करेंगे उनके ऊपर, ध्यान से सुनो, क्लिक करेंगे उसके ऊपर टू चेकआउट कि भाई क्या प्रोफाइल है, कुछ काम समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, क्या है। अब वो 3000 के 3000 लोग हैं, वो आपके क्लिक्स हैं, वो अभी आपकी लीड्स नहीं है। अब वो आपका कंटेंट चेकआउट करेंगे, वेबसाइट देखेंगे, और भी जो सारी चीजें उन सब लोगों को देखनी है, उसके बाद जो वो कन्वर्टेड लोग हैं वो आपकी लीड्स होती हैं। ठीक है, तो क्लिक्स को लीड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच का प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है, पर्सनल ब्रांडिंग, टारगेट ऑडियंस बनाना ढमकाना, वो बहुत सारी चीजें हम आगे कवर करने वाले हैं, बहुत कंटेंट है, आपको धीरे धीरे करके इसको माइंड में सबको स्टोर करना है। फाइन, तो अब क्या मैं बोल रही थी, भाई यू पे फॉर क्लिक्स नॉट फॉर लीड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फेसबुक की एड रन होती है, वो 150 रुपीज की है, 200 रुपीज की एड है। एक्चुअल में वो जो आप पैसे दे रहे हो वो कहाँ डिडक्ट हो रहे हैं? जब आपको लीड्स आएंगी तो डिडक्ट नहीं हो रहे हैं वो जब उनपे क्लिक्स हो रहे हैं उसके लिए डिडक्शन हो रहा है वो मनी का। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है यार, क्लिक्स को आपको लीड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब चाहे वो आप खुद की टाइम इन्वेस्टमेंट करके करो, चाहे कंटेंट के थ्रू करो, जैसे मर्जी करो, उसके लिए हम आगे बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। ओके, नाउ लीड्स यार दो तरीके की होती हैं, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक लीड्स, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स आर बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको एक्चुअली बहुत हैवीली मनी इन्वेस्ट नहीं करना होता। लाइक अगर आप पर्सनलाइज मैसेजेस डाल रहे हो, अगर आप डीएम्स कर रहे हो, या फिर अपनी कुछ रेफरल लिस्ट बना रहे हो, वो सारी चीजें जो आपकी ऑर्गेनिक लीड्स में आती हैं। ठीक है, या फिर आप दूसरों के अकाउंट में जाके मतलब फॉलोअर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो, दैट आर ऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक लीड्स जो होती हैं बेसिकली वो होती हैं जिसमें आप पे करते हो, उसमें आपको एक्सपेंस लगाना पड़ता है, लाइक एड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, या प्रमोशन वगैरह वगैरह। ठीक है, नाउ जंक लीड्स वर्सेस क्वालिफाइड लीड्स। बहुत बार होता है जब हम एड्स रन करते हैं, इतनी लीड्स आती हैं, सारी काम की नहीं होती, उसमें से आप मानो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% लीड्स जो होती है जंक लीड्स होती हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में आपके काम की नहीं होती है, या तो वो ऐसा होता है कि भाई बस चेकआउट कर रहे थे। ठीक है, बहुत बार होता है आते भी हैं वो आपकी प्रोफाइल तक, आपके पेज तक, नंबर्स नहीं देते हैं। ठीक है, दो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज है जो आपको मार्केटिंग वाली चीज में सिखा रखी है, बट फिर भी हम ऑन एन एवरेज इतना लेके चलते हैं, जंक लीड्स होती हैं। बाकी दूसरी होती है क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिफाइड सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्वालिटी लीड्स। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस समझो आप लोग। जब आप इनऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करते हो, इनऑर्गेनिक लीड्स मतलब सपोज प्रमोशन चलवाई आपने इंस्टाग्राम की, ठीक है,
उसके थ्रू जो आपको लीड्स आएंगे आपको उनको एक्चुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन पे ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव देम इन योर बिजनेस। ओके, उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें ऑर्गेनिक लीड्स जो आपके पास सामने से आती हैं, एक हम तरीका लगाते हैं बहुत अच्छा मार्केटिंग में, वो एक्चुअल में हम लोग कवर करने वाले हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। बहुत अच्छा खासा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ना प्राइम इंपॉर्टेंस का टॉपिक है वो है वो, ठीक है। उसको और बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देना, आपको लीड्स अपनी इस तरीके से जनरेट करनी है, या फिर ये जो स्ट्रैटेजीज है उसको इस तरीके से फॉलो करना है कि रैदर देन आप जंक लीड्स पे सारा का सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप क्वालिफाइड लीड्स को ही पॉलिश करो, ठीक है। जंक लीड्स पे बात करोगे, कन्वर्ट करोगे, नंबर एक्सट्रैक्ट करोगे, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाओ, बट क्वालिफाइड लीड्स आर कंपैरेटिवली इजी, ठीक है। और बता ही दिया भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे मैंने देखा भाई प्री जज कर लेते हैं, मैम मैं तो पिछले 5 दिन से लीड जनरेट कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई रिप्लाई नहीं आया। मैम मैं तो पिछले 2 दिन से ऐसा कर रहा हूँ, 3 दिन से ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आया। प्लीज प्री जज मत करो, किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को एक पर्टिकुलर टाइम दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना ना एक ब्रैकेट टाइम मार्क कर लो कि भाई मेरे को अगले 1 हफ्ते तक, नेक्स्ट 7 डेज तक या नेक्स्ट 10 डेज तक इस स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली काम करना है। कंसिस्टेंटली मतलब करना है, मतलब करना है। दिन में अपने टाइम फिक्स कर लो भाई, इन 2 घंटे मेरे को सिर्फ लीड्स ही जनरेट करनी है, दैट्स इट, और उसके अलावा कोई काम नहीं करना। उसके लिए आप अपनी टीम को भी गाइड करो, खुद भी गाइड हो, उनको भी ये सेशन दिखाओ, और इनफैक्ट आप अपने ना प्रॉपर मीटिंग्स रख सकते हो इस चीज के लिए कि भाई इस 1 घंटे में मैं और मेरी पूरी टीम बैठकर लीड्स ही जनरेट करेंगे, ठीक है। तो अपने काम को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि भाई लीड्स नहीं है तो फिर तो कैसे ही काम होगा। लीड्स है तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग सेल्स है तो फिर उसके बाद अर्निंग है, ठीक है। तो जो चीजें प्रायोरिटी पे पहले आप उनको करो, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा खैर मैं अब यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, या अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत मतलब इजी बना देंगे आपके लिए प्रोसेस, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं रखेंगे हम लोग, धीरे धीरे कंटेंट कवर करेंगे। प्लीज आप यहाँ पे जो जो चीजें सीख रहे हो उनको नोट डाउन करो, आगे जाके मैं आपको बता देती हूँ क्या डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाके हम लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेशन को और ज्यादा एग्जैजरेशन के साथ देखेंगे। उसके अलावा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, आपको प्रॉपर मैं सारी चीजें बताऊंगी, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट दूंगी। इनफैक्ट अपनी प्रोफाइल्स वगैरह पे ना गाइज अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपका सीवी, आपका रेज्यूमे सब आपकी प्रोफाइल है, सारा का सारा कन्वर्जन, सारा का सारा गेम जो उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए आई एम कवरिंग दीज टॉपिक्स टिल हेयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे इन सारे टॉपिक्स के साथ, तब तक आप लोग मेक श्योर कि इस चीज के साथ रेडी हो। होपफुली आपको अभी तक जितनी भी चीजें सीखी हैं उससे कुछ नए लोग होंगे उनको अच्छी नॉलेज मिली होगी, कुछ पुराने लोग होंगे शायद उनका रिवीजन हो गया होगा। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद हम लोग और भी चीजें कवर करने वाले हैं। टिल देन बी रेडी विद दिस कंटेंट इन योर माइंड एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।